दोस्तों, अपनी आतंकवाद को समर्थन करने वाली नीतियों की वजह से पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था पहले से ही बर्बाद कर रखी है। भारत के साथ इनके बिगड़े रिश्ते और चीन की तरफ बढ़ते झुकाव की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देश तो पाकिस्तान को पूछने भी नहीं आ रहे। इसके अलावा भारत से व्यापार पहले से ही पाकिस्तान ने बंद कर रखा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म होने ही वाली थी कि कुछ IMF लोन पैकेजेस ने पाकिस्तान को बचाया। ऊपर से अब इतना सब काफी नहीं था कि पाकिस्तान को अपने इतिहास के कुछ सबसे बड़े प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में एक खतरनाक बाढ़ आ चुकी है। लगभग आधा पाकिस्तान इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान हुआ है। लगभग 1000 से लेकर 2000 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं और यह आंकड़ा यहीं पर थमने नहीं वाला। आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा लोगों की मौतों की खबर सामने आने वाली है। इतनी बड़ी आर्थिक आपदा से पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुका है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि जो पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में नहीं आया, वहां पर अब महंगाई आसमान छूने लगी है। जिस पाकिस्तान में महंगाई पहले से ही आसमान पर थी, अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए पाकिस्तान की आम जनता को लगातार इस बात का डर सता रहा है कि बाढ़ से नहीं तो महंगाई से तो मरने की नौबत जरूर आ जाएगी। वहीं पर हर भारतीय इस बात को समझता है कि पाकिस्तान भारत के कुछ सबसे बड़े दुश्मन देशों में से एक है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार हमलों की साजिश करता रहता है। इसके साथ साथ वह आतंकवाद को भी अपना पूरा समर्थन देता है। इतनी सारी खामियों के बावजूद भी ये भारत के लोगों की अच्छाइयां है कि हम कभी भी पाकिस्तान के आम लोगों की बुराई नहीं चाहते और भारत हमेशा मानवता का समर्थन करता है। भारतीय संस्कृति और मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल पीएम मोदी ने पाकिस्तान के इस मुश्किल घड़ी में एक ट्वीट करके ये बात साफ तौर पर कही कि पाकिस्तान के अंदर ये तबाही का मंजर देखकर उन्हें काफी दुख हुआ है। साथ ही हमारी सद्भावना उन लोगों के परिवार और दोस्तों के साथ है जिन्होंने इस भयानक प्राकृतिक आपदा में अपने प्रियजनों को खोया है। पीएम मोदी का ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वहीं पर पाकिस्तान को अब ये बात भी बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि अगर उन्होंने भारत के साथ अपना व्यापार करना शुरू नहीं किया तो वे अपने देश में महंगाई को बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाएंगे। साथ ही IMF अब उन्हें ज्यादा लोन भी नहीं देना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वह अपना लोन वापस कर सके। ऐसे हालात में पाकिस्तान के पास केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है कि वह भारत से मदद की गुहार लगाए, क्योंकि जैसे भारत ने मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान और श्रीलंका की मदद की, भारत वैसे ही पाकिस्तान की भी मदद कर सकता है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अपना खोखला घमंड छोड़ना पड़ेगा और आधिकारिक तौर पर भारत के साथ बातचीत करके व्यापार की शुरुआत करनी होगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं। दरअसल दोस्तों, 8 अक्टूबर यानी कि वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली यूनिट को भारतीय वायुसेना में शामिल करने जा रही है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के पास मौजूद पुराने रूसी Mi-25 और Mi-35 फाइटर लड़ाकू हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे। वहीं पर इन पुराने हेलीकॉप्टरों में से कुछ हेलीकॉप्टरों को अफगानिस्तान को डोनेशन में दिया गया है, लेकिन कुछ को रिप्लेस करने के लिए भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी खबर है। शुरुआत में वायुसेना लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन लॉट के 10 LCH को सर्विस में शामिल करेगी। फिर इनकी क्षमता को परखने के बाद भविष्य में ऐसे 65 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना सेवा में शामिल करना चाहती है, जिसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बातचीत भविष्य में शुरू की जाएगी। दोस्तों, भारतीय सेना की आर्मी एविएशन कॉर्प ने 1 जून 2022 को ही अपनी पहली LCH स्क्वाड्रन को सेवा में शामिल कर लिया था और इस साल भारतीय सेना को 4 और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारतीय सेना यहीं पर नहीं रुकने वाली, बल्कि भविष्य में ऐसे 95 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय सेना अपनी सेवा में शामिल करने वाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय सशस्त्र बल 150 से भी ज्यादा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अगले कुछ सालों में इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो कि विश्व के कुछ सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी युद्ध लड़ने में कैपेबल हैं। यानी कि इन्हें भारत ने इस लिहाज से विकसित किया है कि इन्हें चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमा पर इस्तेमाल किया जा सके। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के स्वदेशी LCH से खौफ खाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि यह हेलीकॉप्टर कितना सक्षम है और युद्ध के मैदान में कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल के साथ साथ रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी ये स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत के लिए काफी अच्छे साबित होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे हेलीकॉप्टरों की काफी ज्यादा जरूरत है। वहीं पर भारत के पास इस तरीके का सक्षम हेलीकॉप्टर मौजूद होने से रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।